नमस्कार दोस्तों। अभी तक हमने देखा है प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक में क्या क्या इसके बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं और उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे। आज हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। A person sold two items for 1200 each. On one he gained 20% and on other he lost 20%. Find the overall profit or loss. इसमें हमें क्या कहा गया है? किसी व्यक्ति ने दो वस्तुएं 1200 रुपए में बेची। एक पर उसे 20% का लाभ हुआ और दूसरे पे उसे 20% की हानि हुई। कुल लाभ या हानि क्या हुई वो हमसे पूछा गया है। ये बेसिक मेथड से हम इस पहले करेंगे इस क्वेश्चन को, फिर हम डायरेक्ट अप्रोच देखेंगे। ठीक है, बेसिक मेथड से क्या कैसे कर सकते हैं इसको। इसका सीपी हमें क्या दे रखा है, सॉरी एसपी हमें क्या दे रखा है, 1200। दोनों वस्तुओं का 1200 दे रखा है, तो इनका सीपी निकालना है। जैसे फर्स्ट वस्तु का सीपी निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1200 इंटू इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पे बचा है, 20% पे, तो ऊपर 100 आएगा, नीचे 100 में 20 ऐड कर देंगे। बेसिकली सीपी निकालने का हमारा पास फॉर्मूला क्या होता है, सीपी इक्वल्स टू एस पी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट को प्लस कर देते हैं और लॉस यदि होता है तो उसको माइनस कर देते हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ आ जाएगा 120। इसको सोल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम्स। तो हमारे पास जो फर्स्ट जो सीपी है वो निकल के आया 1000। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट सीपी हो गया। सेकंड आइटम का जो दो वस्तुएं हैं उसमें एक का तो क्रय मूल्य क्या आ गया 1000, दूसरे का क्रय मूल्य क्या आएगा, सीपी 2 लिख लेते हैं। इसका एसपी कितना है, 1200, सेम है दोनों का, और 100 आएगा मल्टीप्लाई में। और नीचे यदि सेकंड वस्तु में 20% की हानि हो रही है तो 100 में से 20 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80। यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट होगा, यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे 1 और यहाँ 8 से डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल हमारे पास यहाँ से कितना आ गया, 1500। फर्स्ट का क्रय मूल्य हमारे पास 1000 है, दूसरे का 1500 है। दोनों के केस में टोटल जो सीपी है, टोटल सीपी हमारे पास कितना आएगा, टोटल क्रय मूल्य कितना आएगा, कुल क्रय मूल्य कितना आएगा हमारा, वो देखिए। दोनों को ऐड कर देंगे, 1000 और 1500 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1000 प्लस 1500। तो इसको ऐड करा तो हमारे पास क्या आ गया, 2500 रुपये टोटल क्रय मूल्य आ गया। टोटल सीपी के एसपी कितना है, टोटल विक्रय मूल्य कितना है, हमारे पास दो वस्तुओं का दे रखा है 1200 रुपए, तो 1200 और 1200 को ऐड करा तो हमारे पास कितना आ गया, टोटल 2400 रुपये। अब यहाँ से एक चीज देखो, हमें हानि कितने रुपए की हो रही है, हम खरीद कितने रुपए में रहे हैं उसको, 2500 रुपये में, और बेच कितने रुपए में रहे हैं, 2400 रुपये में। तो हमें पूछा है प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज पूछा है, तो इसमें क्या होगा, हमें लॉस होगा, हानि होगी, परसेंटेज हानि निकालनी है। तो ऊपर क्या आएगा, कितने रुपए की हानि होगी, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटाएंगे तो 100 रुपए की हानि होगी, 2500 में से 2400 को माइनस करेंगे, 100 रुपए की हानि होगी। और सीपी नीचे आता है, सीपी कितना है 2500, और परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट होगा, यहाँ 25 से डिवाइड करेंगे 4 और यहाँ 25 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो और हमारे पास क्या आ गया, 4% की हानि हो गई। ये हमारा बेसिक मेथड से हमने करा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं एक डायरेक्ट अप्रोच भी यहाँ बता देता हूँ आप लोगों को, मैं इसको रब करूँगा। ठीक है, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए आप आराम से। उसके बाद में डायरेक्ट अप्रोच देखते हैं। डायरेक्ट अप्रोच में हम क्या कर सकते हैं, देखिए ओवरऑल अपने को प्रॉफिट या हानि निकालनी होती है, तो हमें यदि प्रॉफिट हो रहा हो दोनों जगह तो ओवरऑल प्रॉफिट निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है, यदि मान लो कि एक x% का प्रॉफिट हो रहा है और सेकंड y% का प्रॉफिट हो रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 कर देंगे। ठीक है, यदि हमारे पास एक बार क्या हो रहा है, इस केस में तो क्या हो रहा है,
एक बार हानि, एक बार प्रॉफिट हो रहा है, नहीं दोनों टाइम क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है हमें, ठीक है, या लाभ हो रहा है। ये यदि केस हमारे पास ऐसा आ जाए जैसे इस क्वेश्चन में दे रखा है एक बार प्रॉफिट हो, ठीक है, और सेकंड टाइम हमारे पास क्या हो, लॉस हो, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने का, प्रॉफिट ओब्लिक लॉस निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा। मान लो जो फर्स्ट वाला जो प्रॉफिट हो रहा है वो x% का हो रहा है और सेकंड वाला y% का लॉस हो रहा है, तो इस केस में हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है। इससे परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी। थर्ड केस हमारा क्या हो सकता है, फर्स्ट केस यही हो सकता है दोनों केस में प्रॉफिट ही हो रहा हो, और दोनों केस में हमने मान लिया x% और y% का प्रॉफिट हो रहा है। सेकंड केस हमारे पास ये है कि एक बार हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है जिसको हमने x% मान लिया, सेकंड टाइम हमारे पास y% का लॉस हो रहा है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस का x माइनस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। थर्ड हमारे पास कंडीशन क्या हो सकती है, जो दोनों कंडीशन है, जैसे इसमें फर्स्ट में लाभ दे रखा है सेकंड में हानि दे रखी है, इसमें यदि इस कंडीशन को थोड़ा इम्प्रूव करके दोनों कंडीशन में यदि हमें लॉस हो रहा हो, मान लेते हैं फर्स्ट टाइम हमें हमें x% का लॉस हो रहा हो और सेकंड टाइम भी हमें y% का लॉस हो रहा हो, तो इस सिचुएशन में ओवरऑल परसेंटेज लॉस कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे x माइनस एक्स माइनस वाई, या दोनों को प्लस रख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये ओवरऑल अपना परसेंटेज लॉस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जिसमें x और y दोनों प्रॉफिट हो रहा है, दोनों कंडीशन में प्रॉफिट हो रहा है, तो ये फॉर्मूला हो गया। देखो दोनों कंडीशन में यदि ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस निकालना हो तो सेम चीज हो रही है, दोनों कंडीशन में यदि लॉस प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो तो फॉर्मूला सेम है। बट यदि हमारे पास ये ऐसी कंडीशन आ जाए एक कंडीशन में हमारे पास प्रॉफिट हो रहा हो सेकंड में हमारे पास लॉस हो रहा हो, तो हम ये सेकंड कंडीशन अप्लाई करेंगे, ठीक है, सेकंड फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है 11 है, उसमें इसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। बाकी को मैं रब कर देता हूँ और ये सेकंड वाला फॉर्मूला रख लेता हूँ, बाकी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखिए हमें क्या पूछा गया है, अब हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि दो वस्तुएं 1200 रुपए में बेची गई, एक वस्तु पे हमें 20% का लाभ हुआ है, सेकंड पे हमें 20% की हानि हुई है, तो कुल लाभ या हानि पूछा गया है, ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस पूछा गया है, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला हमें लगाना होगा। ओवरऑल परसेंटेज या जो लॉस है, प्रॉफिट या लॉस निकालना है, तो वो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स की वैल्यू हम 20% मान लेते हैं, ठीक है, और y की वैल्यू हम 20% हानि की मान लेते हैं, ठीक है। तो इस केस में हमने यहाँ लिखेंगे 20% माइनस 20% माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100, ठीक है। यहाँ से ये प्लस का है ये माइनस का है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, हमारे पास क्या आ गया, ये तो जीरो हो गया, माइनस हमारे पास ऊपर क्या आ गया 2 इंटू 2 अपॉन 1, इसको माइनस करेंगे तो -4% आ गया। -4% दर्शाता है कि यहाँ पे हमें लॉस हुआ है ना कि प्रॉफिट, ठीक है। माइनस का साइन इसी चीज को शो कर रहा है कि हमारे पास ओवरऑल लॉस हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, 4% का हमें क्या हुआ है, लॉस। बेसिक मेथड से भी हमारे पास यही आंसर आया था और डायरेक्ट अप्रोच से भी यही आंसर आया। बेसिक मेथड से हमने करा था तो पूरी स्क्रीन का जितना ये वाला पोर्शन था वो कवर हो गया था, इतनी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी, लेकिन डायरेक्ट अप्रोच आप देख रहे हो ओनली वन लीनियर अप्रोच है, आपको विद इन सेकेंड्स आप इस अप्रोच को यूज करके आंसर निकाल सकते हो क्वेश्चन में, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12वें नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक व्यापारी 10% की छूट देता है फिर उसे 20% का लाभ होता है, अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, यह ज्ञात करो, ठीक है, ये पूछा है।
तो इसमें हमारे पास एक अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है। क्या होता है वो? एम पी अपॉन सी पी इक्वल्स टू क्या होता है? एम पी निकालना है तो 100 में क्या ऐड कर देंगे? परसेंटेज प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। और सी पी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे? 100 में से परसेंटेज डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस या अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात आ जाएगा। एम पी अपॉन सी पी की वैल्यू निकालें तो हमारे पास 100 है। परसेंटेज प्रॉफिट कितना दे रखे हैं? 20%। तो पी की वैल्यू कितनी होगी? 20। और नीचे 100 है और डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 10% का, तो यहाँ माइनस कर देंगे 10 को। तो हमारे पास एम पी अपॉन सी पी का रेशियो क्या आ जाएगा? 120 अपॉन 90। यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3, और 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो हमारे पास एम पी अपॉन सी पी का रेशियो क्या आ गया? 4:3। ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया है कि अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। तो कितना अधिक है? अंकित मूल्य एम पी की वैल्यू 4 है और सीपी की वैल्यू 3 है, तो कितना अधिक है? 1 अधिक है। हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 1 अधिक है। और किससे पूछा है? क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है? 3, तो अपॉन 3 आ जाएगा। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 33.33%। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। होपफुली आप लोगों को चीज समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक तो क्लियरली समझ में आ गए होंगे। कुछ कुछ बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा लास्ट में परसेंटेज की वैल्यू कैसे निकाली। ठीक है, इसमें हमसे क्या पूछा गया है? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। तो हमने सबसे पहले निकाला कि अंकित मूल्य कितना अधिक है। तो 3 क्रय मूल्य है और अंकित मूल्य 4 है। तो यहाँ से अंकित मूल्य कितना अधिक हो गया? 1। हमने पूछा है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। तो एक तो ऊपर आ गया, तो नीचे किस अधिक किससे पूछा है? क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य की वैल्यू नीचे आ जाएगी। क्रय मूल्य कितना है अपना यहाँ से? 3। तो 3 नीचे ले लिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करा? क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए परसेंटेज में। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 33.33%। होपफुली अब चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि एक वस्तु को 10% लाभ पे बेचा जाता है। यदि उसका क्रय मूल्य 50 रुपये बढ़ा दिया जाए तो लाभ 20% का हो जाता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, पहले प्रॉफिट कितना परसेंट का हो रहा था? 10% का। अब 50 रुपये बढ़ाने से कितना परसेंट प्रॉफिट होने लग गया है? 20% का। तो ये 50 रुपये जो वैल्यू है, 50 रुपये की जो वैल्यू है तो वो किसकी वैल्यू होगी? इनका डिफरेंस की वैल्यू होगी। तो वो किसकी वैल्यू होगी? जो 10% जो डिफरेंस है प्रॉफिट में, उसकी वैल्यू क्या है? ये 50% वैल्यू है 10% डिफरेंस की। तो हमारे पास 10% डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ गई? क्योंकि 10% जो प्रॉफिट था उसमें यदि 50 ऐड करें तब जाके हमें 20% प्रॉफिट होता है। तो ऐड कर रहे हैं 50 और डिफरेंस कितना क्रिएट हो रहा है प्रॉफिट में? 10% का। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई? 50 रुपये। हमें 1% की वैल्यू, हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। हमें यदि क्रय मूल्य निकालना है तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको दोनों तरफ से 10 से डिवाइड कर दे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी। तो हमारे पास क्रय मूल्य क्या आ गया? 500 रुपये। होपफुली आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आया होगा, तो मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ। देखो क्या था? 10% लाभ पे यदि बेचा जाता है, यदि उसका विक्रय मूल्य 50 रुपये बढ़ा दिया जाए। पहले 10% प्रॉफिट हो रहा था हमें, अब यदि विक्रय मूल्य 50 रुपये से बढ़ा दिया तो 20% का प्रॉफिट होने लग गया। तो यहाँ से एक चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जो परसेंटेज में इंक्रीज हो रहा है 10% का, उसकी वैल्यू किसकी वजह से बढ़ रही है? ये 10% बढ़ किसकी वजह से रहा है? 50 रुपये जो बढ़े हैं विक्रय मूल्य में, उसकी वजह से बढ़ रहा है। तो अब हमारे पास क्या समझ में आया कि 10% जो प्रॉफिट बढ़ा है वो कितने रुपए की वजह से बढ़ा है? 50 रुपये की वजह से। हमें क्रय मूल्य की वैल्यू चाहिए। क्रय मूल्य कितना होगा? 100% की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा पास क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य।
तो इसको क्या कर देंगे, दोनों तरफ से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास CP की वैल्यू क्या आ जाएगी, या 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 500। ये क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य और 500। ठीक है, होपफुली अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास दिया हुआ है, एक व्यक्ति ने 2500 रुपये में एक मेज खरीदी और 15% लाभ पे उसे बेच दी। उसने फिर 2000 रुपये में एक कुर्सी खरीदी और 10% की हानि पे उसे बेच दिया। उसे कुल हानि या लाभ परसेंटेज कितना हुआ वो हमें बताना है। देखो, हमें जो ये मेज है उसका क्रय मूल्य कितना है, CP1 मान लेते हैं इसका, या मेज मान लो M, CP M कर दिया, तो इसका कितना है 2500 रुपये खरीदी। अब इसका SP कितना होगा, क्रय विक्रय मूल्य कितना होगा मेज का, 15% प्रॉफिट पे बची है, तो इसका क्या प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितना आएगा 115/100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 20 से 20 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास 25 को 115 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 125, 12, 25, 37, 3, 25 और 3, 28, 2875 हमारा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया मेज का। अब हमें दे रखा है जो क्रय मूल्य दे रखा है कुर्सी का या चेयर का, जो क्रय मूल्य दे रखा है वो 2000 रुपये दे रखा है। ठीक है, हम यदि इसका विक्रय मूल्य निकालें चेयर का, तो वो कितना आएगा 2000। 10% हानि पे बेच रहा है तो 100 में से 10 को माइनस कर देंगे 90 और डिवाइड कर देंगे 100 से। 100 से डिवाइड करा और यहाँ से हमें मल्टीप्लाई किसको करना है, 20 को 90 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैल्यू कितनी आ जाएगी 1800। अब हम यहाँ से ओवरऑल परसेंटेज लाभ या हानि परसेंटेज पूछा है, तो हम टोटल क्रय मूल्य निकालेंगे, तो दोनों के क्रय मूल्य को ऐड ऑन कर दिया तो हमारे पास कितना आ गया, 2500 यहाँ पे था, 2000 यहाँ पे था, ऐड करा था हमारे पास ओवरऑल क्रय मूल्य क्या आ गया 4500 रुपये। ठीक है, ओवरऑल हम ये सेलिंग प्राइस निकालें तो हमारे पास कितनी आएगी 2875 यहाँ थी और 1800 यहाँ पे थी, इसको हमने ऐड करा तो हमारे पास कितना आ गया 574, 4675 हमारे पास क्या आ गया, और टोटल विक्रय मूल्य आ गया, और क्रय टोटल क्रय मूल्य कितना आ गया 4500 रुपये। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, पर प्रॉफिट ही हुआ ना, हम बेच ज्यादा पे रहे हैं, 4675 में बेच रहे हैं, जबकि हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, वो है हमारे पास 4500 रुपये। ठीक है, हमारे पास क्रय मूल्य क्या है 4500 रुपये है, और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है 4675 रुपये। तो हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट कितने का रुपए का होगा, 4675 में से हम किसको माइनस कर देंगे 4500 को, और नीचे क्या आएगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो नीचे हमारे पास क्रय मूल्य आएगा। टोटल क्रय मूल्य कितना है हमारा 4500। परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो गया। इसको आगे हम सोल्व करें तो हमारे पास ऊपर क्या निकल के आएगा, ऊपर हमारे पास बचेगा 175, नीचे बचेगा 45। ठीक है, इसको हमने डिवाइड करा 45 से, तो एक बार इसको हमने 45 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया 5 बार। नहीं नहीं नहीं, हमने गलत कर दिया, इसको 5 से, चलो 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 35, नीचे 5 से डिवाइड कराया तो क्या हमारे पास क्या आ गया 9। तो हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट क्या आएगा 35/9, परसेंटेज प्रॉफिट क्या आ गया 35/9%। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, या आप 35 को 9 से डिवाइड कर लो, वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये हमने बहुत ही बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को करा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। देखो धीरे धीरे आप महसूस कर रहे होंगे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे तो हमारे क्वेश्चन का लेवल बहुत ही अच्छा होता जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। 15 में हमारे पास क्या दे रखा है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 पेन्स। देखो 12
पेंस का क्रय मूल्य 15 पेंस के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सीपी और इस साइड में एसपी आएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा 15/12। 3 से डिवाइड करा तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ 3 से डिवाइड करा तो 4 आ गया। तो हमारे पास यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या आ गया 5/4। ठीक है, ये आ गया। और हमसे पूछा क्या गया है, परसेंटेज हानि पूछी है, हानि की परसेंटेज पूछा है ना, परसेंटेज हानि या लॉस पूछा गया है। तो हम कैसे निकालेंगे, लॉस कितने का हो रहा है, लॉस कैसे निकालते हैं, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस कर देते हैं। तो क्रय मूल्य कितना है 5, विक्रय मूल्य कितना है 4, 5 में से 4 को माइनस करा तो 1 आ गया। हानि निकालनी हो या प्रॉफिट निकालना हो, नीचे क्या आएगा क्रय मूल्य की वैल्यू आएगी। क्रय मूल्य कितना है 5, तो ये नीचे 5 आ गया। अब परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, तो हम 1/5 किसको लिखते हैं, वैसे हमें डायरेक्टली याद है कि 20% को लिखते हैं, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 20%। ये लॉस हो गया। बट हम हमारे बेसिक मेथड से करें तो यहाँ 1/5 ये हो गया, और यदि हमें परसेंटेज में वैल्यू चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 20%। ये हमारा आंसर हो गया। यही हमसे पूछा था हानि परसेंटेज। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया हुआ है कि कॉस्ट प्राइस निकालनी है हमें। आप हिंदी वाले बच्चे टेंशन ना लें, इस क्वेश्चन को मैं आपको वैसे बता दूंगा, इससे इतना कुछ है नहीं, नॉर्मल से इंग्लिश है, तो आपको समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाएगी उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगी, बाईलैंग्वेज होगा। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से वो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, लिंक वगैरह आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिए हुए हैं, तो आप किसी भी सोशल मीडिया हैंडल पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम में पिन जो मैसेजेस हैं उनमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस की पीडीएफ मिल जाएगी इन सारे क्वेश्चंस की। ठीक है, देखिए देखो मैं बता देता हूँ आपको, कॉस्ट प्राइस हमें निकालनी है। ठीक है, सीपी की वैल्यू हमें निकालनी है, और एसपी हमें कितना दे रखा है 630 दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 630, और जो परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 12.5%। तो सीपी की वैल्यू कैसे निकालते हैं, सीपी इक्वल्स टू एस पी इंटू 100 अपॉन, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, परसेंटेज प्रॉफिट को ऐड कर देंगे। तो ऐसा सेम हमने करा, तो एसपी कितना है 630, 100 आ गया, प्रॉफिट हो रहा है तो वो ऐड करा तो 112.5 आ गया। पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 10 आ गया। यहां से मल्टीप्लाई करा, नीचे मल्टीप्लाई करा तो पॉइंट हट गया। नीचे को 25 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आएगा 4 और 5। ऊपर हम 100 को 25 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा 4 बार। अब हम 45 को 9 से डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। यहाँ 630 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7। 5 से हम डिवाइड करें तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे तो 14 आएगा। ऊपर हमारे पास क्या बच गया 14 इंटू 4 इंटू 10, नीचे 1 बच गया। 14 को इससे मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास इसको सोल्व करने पे आंसर क्या आ गया 560 रुपये। ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य, यह हमारा आंसर हो गया। यही हमसे पूछा गया था, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य हमसे पूछा गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य हमसे पूछा गया है, सीपी हमसे पूछा गया है, दिया हुआ क्या है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या दिया हुआ है 1470 रुपये, और प्रॉफिट परसेंटेज जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 16.667%। ठीक है, एक चीज आप लोगों को पता होना चाहिए 16.66, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं 16 से 2/3%। ठीक है, ये लिखा जा सकता है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं 1/6, 1/6 लिख सकते हैं। ये होगा हमारा
प्रॉफिट, ये क्या होगा क्रय मूल्य। हमें क्या कहा गया है, विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होता है जो एसपी होता है वो होता है सीपी प्लस प्रॉफिट होता है। क्रय मूल्य में यदि प्रॉफिट को ऐड कर दें तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाता है। विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या होगी, सीपी हमारा 6 है, प्रॉफिट हमारा 1 है, तो एसपी हमारा यहाँ से निकल के क्या आ गया 7, एसपी की वैल्यू 7 हो गई। 7 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, 1470 दे रखी है। यदि 7 की वैल्यू 1470 दे रखी है और हमसे पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 की वैल्यू क्या निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1470/7 आ जाएगा। 6 की वैल्यू निकालनी है तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम सोल्व करेंगे तो 7 से डिवाइड करा एक बार, यहाँ 7 से डिवाइड करा तो 210, 210 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा 1260 रुपए। ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य। इस अप्रोच से जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसको भी कर सकते हैं, तो उसको भी देखो आप कैसे करेंगे वो मैं एक बार बता देता हूँ आपको। बेसिक मेथड से आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इसको रब कर देता हूँ। हम डायरेक्ट अप्रोच से इस क्वेश्चन को अभी सीखते हैं जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 17 को करा है। ठीक है, देखिए इसमें क्या कहा गया है, प्रॉफिट कितने का, परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 12.5%। इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज यदि हटाएं तो हम क्या लिख सकते हैं 1/8। 8 जो नीचे क्या आता है वो आता है हमेशा सीपी की वैल्यू, ऊपर किसकी वैल्यू आएगी, क्योंकि ये जो प्रॉफिट हो रहा है उसमें मैंने बताया कि नीचे की प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम ऊपर प्रॉफिट लिखते हैं नीचे सीपी लिखते हैं। तो ऊपर क्या आ जाएगा प्रॉफिट, नीचे सीपी आ जाएगा। अब हमारे पास एस बी की वैल्यू निकालनी है तो एस बी की वैल्यू क्या होती है, प्रॉफिट को किस में ऐड कर दें सीपी में, तो कितना आ जाएगा, प्रॉफिट 1 है और सीपी कितना 8 है, तो हमारे पास एस पी कितना होगा 9। हमें एस पी की वैल्यू दे रखी है या हमें 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 630 दे रखी है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉस्ट प्राइस या सीपी या क्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है। क्रय मूल्य कितना है हमारे पास है 8 है, तो हम सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 630/9। हमें वैल्यू निकालनी है क्रय मूल्य की तो दोनों तरफ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ 9 से डिवाइड करें 1 टाइम, यहाँ 9 से डिवाइड करेंगे 70, 70 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 560। ये पहले भी हमने जब बेसिक मेथड से करा तो अभी हमारा यही आंसर आया था। ठीक है, तो इसका क्या हम मीनिंग निकाल सकते हैं कि मेथड चेंज करने से कभी भी आंसर चेंज नहीं होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, 17 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। 18 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक शॉपकीपर किसी आर्टिकल को 16 पॉइंट परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है, कितना 16.6667% दे रखा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 से 2/3%, या परसेंटेज हटाएं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/6। ऊपर क्या आता है प्रॉफिट आता है, नीचे क्या आता है क्रय मूल्य आता है, और सेलिंग प्राइस हम निकालें तो क्या करेंगे प्रॉफिट और क्रय मूल्य को ऐड कर देंगे। लाभ कितना है 1 और क्रय मूल्य कितना है 6, तो हमारे पास एस पी कितना आ गया या सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना आ गया 7। हमसे पूछा गया है, अब हमारे पास यहाँ पहले वाले मेथड में हमने ऐसे ही किया था, बट ये क्या अब क्या कह रहा है कि प्रॉफिट जो हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे ये चीज एडिशनल दे दी तो इसका मतलब क्या हो गया, नीचे जो आएगा वो एस पी आएगा। अब हमारे पास पहले जो प्रॉफिट संक्रय मूल्य पे होता था, बट क्वेश्चन में ये दे दिया है कि हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ है वो विक्रय मूल्य पे हुआ है, सेलिंग प्राइस पे हुआ है, तो नीचे क्या आएगा एसपी, ऊपर प्रॉफिट आएगा। अब हमारे पास एसपी की वैल्यू ऐसे नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो हम इसको देखो, ये फिर हमारा गलत हो जाता है क्योंकि एसपी की वैल्यू ऑलरेडी ये है, तो ये ऐसे गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम सीपी की वैल्यू निकालनी है, हमारे पास एसपी की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, तो एसपी इक्वल्स टू क्या होता है सीपी प्लस प्रॉफिट होता है।
एस पी की वैल्यू हमारे पास 6 दे रखी है, सी पी की वैल्यू हमें निकालनी है, प्रॉफिट कितना है 1 है, ठीक है। तो हमारे पास सी पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। अब हमारे पास यहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है, हमारे पास प्रॉफिट कितना होगा, सेलिंग प्राइस कितनी है 6 और क्रय मूल्य कितना है 5। तो प्रॉफिट कितना का हुआ, परसेंटेज प्रॉफिट की वैल्यू निकालनी है। तो प्रॉफिट हुआ कितने का भाई, 5 रुपए में हमने खरीदा और 6 रुपए में बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का। और नीचे क्या आएगा, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो नीचे क्रय मूल्य आता है, ठीक है। तो क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हमने अभी निकाली है तो 5, और परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 20%। एक्चुअल प्रॉफिट कितने का हो रहा है 20% का। यदि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस पे निकालते हैं, विक्रय मूल्य पे निकालते हैं, तो वो प्रॉफिट हो रहा है 16.6667%, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। 19 में हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें दे रखा है कि एक शॉपकीपर सेल हिज गुड एट से 1/3%। ये हमें परसेंटेज प्रॉफिट दे रखा है, कितने पे बेच रहे हैं एट से 1/3% पे बेच रहे हैं। इसको थोड़ा और सही करके लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं 25/3%, ठीक है। या फिर हम परसेंटेज को हटाएं तो इसको लिख सकते हैं 1/12%। अब ये कह रहा है कि लास्ट क्वेश्चन की तरह प्रॉफिट जो निकाला है, जो ये प्रॉफिट हो रहा है वो सेलिंग प्राइस पे हो रहा है, मतलब जो नीचे दिया हुआ है वो क्रय मूल्य नहीं है, एक्चुअल में वो है विक्रय मूल्य, ठीक है। ऊपर वाला तो प्रॉफिट ही होगा। हमें क्रय मूल्य की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो हम क्या कर देंगे, विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, मतलब 12 में से 1 को माइनस कर देंगे, प्रॉफिट को माइनस कर देंगे। तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ गया 11। हमें एक्चुअल प्रॉफिट पूछा है, एक्चुअल परसेंटेज प्रॉफिट पूछा है, तो प्रॉफिट हो कितने का रहा है, हम बेच 12 में रहे हैं और खरीद 11 में रहे हैं, तो हमें कितने रुपए का फायदा हो रहा है 1 रुपए का। और क्रय मूल्य की वैल्यू क्या है 11। 1/11 को हम वैसे भी कितने क्या लिख सकते हैं, आप लोगों को डायरेक्टली पता होना चाहिए, 9.09% लिख सकते हैं। या फिर हम यहाँ से परसेंटेज लगाने के लिए क्या लिखेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 को हमने डिवाइड करा 11 से, तो हमारे पास आ गया 9.09%, ठीक है। ये हमारा हो गया आंसर। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। 20 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, सेम क्वेश्चन है, बट अब इधर क्या हो रहा था, हमें प्रॉफिट हो रहा था, अब हमें हो रहा है लॉस। अब इसमें क्या कहा गया है, एक आदमी किसी वस्तु को 25% लॉस पे बेचता है, जो लेकिन जो लॉस है वो सेलिंग प्राइस पे निकालता है। परसेंटेज लॉस है वो कितना दे रखा है 25%। 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4, और जो लॉस है वो उसने निकाला है सेलिंग प्राइस पे। सेलिंग प्राइस पे निकाला है तो मतलब नीचे क्या आ जाएगा एस पी, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आ जाएगा, ठीक है। ऊपर क्या आएगा प्रॉफिट आएगा, या लाभ, सॉरी हानि दे रखी है, तो ऊपर क्या आएगी हानि आ जाएगी। अब हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीपी में सीपी इक्वल्स टू एसपी, और एसपी में हमें क्या करेंगे, एसपी में क्या करेंगे, जो ये लॉस हो रहा है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो सीपी हमारा क्या आ जाएगा, परसेंट प्रॉफिट क्या दे रखा है, हानि सॉरी विक्रय मूल्य कितना दे रखा है 4, और हानि कितने रुपए की हो रही है 1 की, ऐड कर दिया तो विक्रय मूल्य की वैल्यू हमारे पास नहीं, सॉरी क्रय मूल्य की वैल्यू हमारे पास निकल के आई 5। हमसे पूछा है कि परसेंटेज लॉस कितना हुआ, एक्चुअल में परसेंटेज लॉस कितना हुआ वो हमें निकालना है। भाई हमने किसी वस्तु को 5 रुपए में खरीदा और 4 रुपए में बेचा, तो हमारे पास कितने रुपए का लॉस हुआ 1 रुपए का। और लॉस एक्चुअल में निकालते किस पे हैं, क्रय मूल्य पे निकालते हैं, तो नीचे क्या आ जाएगा 5, और परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 100 को 5 से डिवाइड करा तो हमारे पास क्या आ गया 20%। ये हमारा क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को विजिबल है, 21 और 22 ये करने की कोशिश करिए, और इनका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। क्लास खत्म करने से पहले, इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जाके इनका आंसर लिखिएगा। वीडियो को यहीं पॉज करके इन दोनों क्वेश्चंस को अभी करिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।